ऐसा लग रहा है कि 14 वर्षों के वनवास के बाद जब भगवान राम किसी धरती पर पधारते, वैसे ही हमारे लिए पूज्य प्रवर है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य मासरमन जी का राजसमंद पदार्पण हुआ, वो शहर के लिए गौरवमयी है। जहाँ हमारे गुरु के चरण पड़ते हैं वो माहौल अपने आप ही एक अनूठा माहौल होता है। 14 साल बाद राजसमंद में आना, एक अयोध्या जैसा माहौल, राम जैसा उनको लोगों ने आंखों पे बिठाया। हमारा एक वनवास था 14 वर्ष का, जो आज पूर्ण हुआ और आचार्य श्री के यहाँ पदार्पण हुआ इस जरा। आचार्य महाश्रमण राजसमंद में करीब 14 साल बाद भी बता रहे हैं और उसको लेकर पूरे शहर में एक जश्न का माहौल है। और उसी के तहत अभी हमारे साथ में नगर परिषद के सभापति अशोक जी टांक हैं। और कांकरोली में प्रोग्राम हुआ, राजनगर में आज हो रहा है, आचार्य महाश्रमण पधारे, कैसा महसूस कर रहे हैं? परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य मासरमन जी का राजसमंद पदार्पण हुआ, वो शहर के लिए गौरवमयी है। और राजसमंद में मतलब हर समाज के व्यक्तित्व को एक आशीर्वाद स्वरूप लाभ मिला है और उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप शहर के प्रथम नागरिक भी हैं, सभापति के हैं, और जिस तरह से एक कांकरोली में एक मार्ग भी अहिंसा मार्ग के रूप में लोकार्पित किया गया, ये भी एक राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में आचार्य मासरमन जी अहिंसा मार्ग का लोकार्पण कांकरोली में हुआ है। वो शहर की 50 फीट रोड का मार्ग का नाम आचार्य मासरमन अहिंसा मार्ग रखा गया है और उसमें माननीय विधायक महोदय और आचार्य मासरमन जी के कर कमलों द्वारा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कहीं न कहीं आम लोगों को भी प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे अहिंसा के प्रति, हिंसा नहीं करें। आचार्य मासरमन मार्ग जो 50 फीट रोड पे रखा गया है, वहाँ अहिंसा मार्ग का नाम इसलिए रखा गया है कि उस मार्ग को बिल्कुल स्वच्छता, सुंदर और हिंसा नहीं हो, इसलिए इस मार्ग का नाम आचार्य मासरमन अहिंसा मार्ग रखा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो पहल की गई है नगर परिषद की, आम जन के लिए भी प्रेरणास्पद पहल है और निश्चित तौर पर इस तरह के नवाचार की ज़रूरत है। खास तौर से तेरापंथ महिला मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ में हैं नीतू जी, उनसे बातचीत करते हैं कि वो आज राजसमंद पधारे हैं, उन्होंने आचार्य महाश्रमण के दर्शन भी किए और जिस तरह का भक्तिभाव देखा है वो क्या। पहले तो आप यहाँ आए, इस आशीर्वाद लिया महाश्रमण जी, कैसे इस माहौल के देखा? जहाँ हमारे गुरु के चरण पड़ते हैं वो माहौल अपने आप ही एक अनूठा माहौल होता है। और जहाँ आचार्य महाश्रमण जी हमारे तेरापंथ के एकादशम अधिशास्ता के चरण जहाँ पड़े, वहाँ हर धरती का हर कण कण खिल जाता है। तो 3 वर्षों बाद इस मेवाड़ की भूमि में पुनः पदार्पण हुआ हमारे गुरु का, तो मेवाड़ का हर वासी, हर परिंदा, हर व्यक्ति जो यहाँ है, हर महिला जो यहाँ है, उनके मन में अनंत श्रद्धा भाव, अनंत आत्मीय भाव के साथ अपने गुरु के स्वागत में तन्मयता के साथ वो यहाँ थे। आज हमारे मेवाड़ के वासी, आज राजसमंद यहाँ गुरुदेव पधारे हैं, इस धरती पे पधारे हैं। केलवा कल पधारने वाले हैं, केलवा की और कल उनका प्रस्थान होगा, जो कि हमारे तेरापंथ का उद्गम स्थल है, उद्गम भूमि है केलवा। कल वहाँ हमारे गुरु पधारेंगे। तो ये जो भक्ति भाव, ये जो भक्ति की जो रस की धारा बह रही है, ये पिछले 20 दिनों से निरंतर प्रवर्धमान है और आगे आने वाले 5-7 दिन अभी और यहाँ मेवाड़ में गुरुदेव का प्रवास है, जब तक मेवाड़ वासी अपनी पूर्ण श्रद्धा अपने गुरु के प्रति अर्पित करने के लिए तत्पर रहेंगे। आज जैसे देखा है कि केवल जैन समाज ही नहीं, शहर के सर्व समाज के लोग बड़े उत्सुक दिखाई दें, लालायित रहे कि गुरुदेव की एक झलक वो पालें। गुरुदेव की एक झलक पालें, इसके लिए संपूर्ण समाज यहाँ एकत्रित है। उसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि जो हमारे गुरु कहते हैं, जो नैतिकता की बात करते हैं, नशा मुक्ति की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, ये किसी एक वर्ग की बात नहीं है, ये सिर्फ एक तेरापंथ समाज की बात नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति की बात है। ये सब जो जिन मूल्यों को लेके हमारे आचार्य प्रवर आगे बढ़ते हैं, प्रवर्धमान रहते हैं, मतलब देश का कोना कोना वो अपने पश्चात से नाप रहे हैं। तो अगर ये सब जो हम बात कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों की जो बात है, वो हर मानव के लिए बात की, हर मानव के, मुझे लगता है कि मूलभूत बात है, हमारे नैसर्गिक संस्कार हैं जिन्हें वापस वो शायद याद दिलाने के लिए इतनी कृपा करवा रहे हैं और देश के हर कोने कोने में पधार रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उनकी जो ये बातें हैं, आचार्य महाश्रमण के जो प्रवचन हैं, आम जनमानस के लिए काफ़ी सार्थक हैं। वही अगर आत्मसात कर लें तो कई जो विकृतियां हैं वो स्वतः ही समाप्त हो सकती हैं। आज जैसे राजसमंद शहर इसका अगुवाई बना 14 साल बाद में आचार्य महाश्रमण पधारे, तो किस तरह की आप जो पूरे जैन समाज ही नहीं, मैं तो पूरा शहर इसमें तैयारियों में जुटा हुआ था, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको ऐसा लग रहा है कि आज क्योंकि गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी 14 वर्षों बाद इस राजनगर की धरती पर पधारे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 14 वर्षों के वनवास के बाद जब भगवान राम किसी धरती पर पधारते, वैसे ही हमारे लिए पूज्य प्रवर हैं
और आज हमारा ये धरती का कण कण उल्लासित और उद्वेलित है गुरु के आगमन में, गुरु के अगवानी में। तो आज सब बहुत खुश हैं, पूरा राजनगर सजा हुआ है एक दुल्हन की तरह, पूरा हमारे पंच ये झंडों से पूरा सजा हुआ है। तो हम तो कृतज्ञ हैं कि आज हमारा हो भाग्य कि हमारे गुरु हमारे यहाँ पधारे हैं। निश्चित तौर पर ये जो भाव है, लोगों की जो उत्साह है, उमंग है, आनंद है, इसी तरह आम जन को उत्साह और सराबोर, इसी खुशी का सराबोर हमेशा होते रहे। आचार्य महाश्रमण के राजसमंद आगमन को लेकर सर्व समाज के लोग बड़े उत्साहित हैं और ख़ास तौर से जैन समाज में तो जश्न का माहौल है। और उसी माहौल का पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं, जिस तरह से आचार्य महाश्रमण राजसमंद शहर के कांकरोली में विराजे और उसके बाद आज सुबह से विहार किया वहाँ से, और पूरे शहर में अलग अलग धर्म सभाओं के माध्यम से भिक्षु नीलियम राजनगर पहुँचे। यहाँ पर धर्म सभा को उन्होंने संबोधित किया और किस तरह न सिर्फ राजसमंद बल्कि पूरे मेवाड़ से यहाँ पर लोग पहुँचे और आचार्य महाश्रमण का आशीर्वाद लिया। अभी हमारे साथ इस कार्यकारी अध्यक्ष शांतिलाल जी कोठारी, उनसे जानते हैं खास तौर से आज जो जश्न का माहौल है कैसा महसूस कर रहे हैं। आज मैं अपने आप को बहुत बड़ा, अपने आप को प्रफुल्लित खुश हूँ। और खुशी इस बात की है कि आचार्य महाश्रमण जी हमारे यहाँ पर 14 साल बाद, जैसे राम अयोध्या में गए थे, जैसे राजसमंद के अंदर जन्मस्थली का जो भी आपने भी सुना, 1 नंबर यहीं से जन्मस्थली हुई थी। और 14 साल बाद राजसमंद में आना, एक अयोध्या जैसा माहौल, राम जैसा उनको लोगों ने आंखों पे बिठाया और अपने आप ने अनुभूति महसूस की कि तेरापन जन्म स्थल पर जो आज जश्न का माहौल है, ये सभी पूर्वजों की देन थी। लेकिन आचार्य महाश्रमण ने उसको पूरी परिपाटी को देखते हुए आपने राजसमंद में एक दिन फरमाया। मैं उनको इस एक दिन दिवस के लिए बहुत बहुत कठोर साधुवाद देता हूँ कि आप जिस तरह से राजसमंद में पधार कर सभी पास के, हमारे राजसमंद ही नहीं अपितु चाहे पास के गांव कूटवा हो, सिसोदा हो, नाथद्वारा हो, केलवा हो, बोरज हो, सायो खेड़ा हो, गजपुर हो, दोइंदा हो, हर जगह से लोगों को उत्साह था और सभी ने एक ही मन में था कि आचार्य श्री महाश्रमण 4-5 दिन यहाँ विराजे। लेकिन कुछ उनकी व्यस्तता देखते हुए फिर भी आज हमारे को उन्होंने जो व्याख्यान में हमारा राजसमंद की जो बात बताई, तेरापन संत की जो बात बताई, हमें बड़ा अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं। आज जिस तरह से आचार्य महाश्रमण के दर्शन को लेकर न सिर्फ जैन समाज बल्कि पूरा सर्व समाज उनको बड़ा लालायित उत्साहित दिखा रहा था कि उनकी एक झलक पा जाएं, उनके दर्शन हम कर लें, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं भिक्षु बोधिस्थल राजसमंद अध्यक्ष हर्षलाल नवलखा, तेरापंथ धर्म संघ में राजनगर का अपना एक विशिष्ट स्थान है और एकादशमाचार्य आचार्य श्री महाश्रमण जी आज इस धरा पर पधारे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और जैसे 14 वर्ष बाद आचार्य श्री महाश्रमण जी पधारे हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारा एक वनवास था 14 वर्ष का, जो आज पूर्ण हुआ और आचार्य श्री के यहाँ पदार्पण हुआ इस धरा पर पहुँच है। और आचार्य श्री ने जैसा कि आज फरमाया व्याख्यान में भी कि यह भूमि तेरापंथ की जन्मभूमि कहूँ या तेरापंथ की जो 5 मेन स्थान है, उसमें प्रथम स्थान राजनगर का, दूसरा बगड़ी का, तीसरा केलवा का है। तो यह जो एक राजनगर के लिए एक विशिष्ट बात है कि राजनगर का अपना जो स्थान तेरापंथ धर्म संघ में है, उस समय के जो श्रावकों का विरोध नहीं, प्रतिरोध करने का। क्योंकि जब आचार्य भिक्षु, उस समय आचार्य नहीं थे, न तेरापंथ का जन्म हुआ था, उस समय वो संत भिखंड थे जो रघुनाथ जी के टोले के एक विद्वान संत थे। और राजनगर के श्रावकों ने किन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से या उस समय जो थोड़ी शिथिलता थी उसके हिसाब से रघुनाथ जी के टोलों जो संत थे उनमें उन्होंने वंदना बंद कर दी। रघुनाथ जी ने संत भिखंड जी को यहाँ समझाने के लिए भेजा और यहाँ के श्रावकों के चर्चा कर कर वो समझ भी गए, या यूँ कह दूँ उन्होंने विश्वास में लेकर कहा कि भी आप एक बार वंदना चुल्लू करो, जैसा भी है बैठ के बात करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जो जिनके मन में सत्यता होती है या जिनके मन में बोध होता है, उसी रात उनको बुखार आया और बुखार में उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, यहाँ के श्रावक ही सही हैं, मैंने कहीं न कहीं कोई गलती मैंने समझाने में तमाम किए।
तो उन्होंने दूसरे दिन वापस श्रावकों को बुलाया, वस्तुस्थिति बताई, कहा कि मैं रघुनाथ जी को निवेदन करूंगा। उन्होंने बगड़ी में जाकर रघुनाथ जी को निवेदन किया, लेकिन जो नियति को मंजूर होता है, रघुनाथ जी ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं की और उन्होंने बगड़ी से प्रस्थान किया, या यूँ कह दूँ कि उन्होंने उस समय संघ से अलग होने की और उसके बाद केलवा में आकर उन्होंने नई दीक्षा ली। तो इसलिए केलवा को जन्म स्थान मानते हैं, लेकिन जो मूल स्थान है का यहाँ बीजारोपण कहूँ या उनके विचारों में जो विचारों का जो द्वंद्व था, या जो अब मैं कहूँ कि जैसे यहाँ के श्रावकों में उस समय प्रतिरोध करने की, क्योंकि विरोध अलग चीज़ होती है, विचार यहीं से उत्पन्न आया, पूरा विचार यहीं से उत्पन्न हुए हैं। उन विचारों की आज जो ये अपन तेरा पंथ के सब वट वृक्ष देख रहे हैं, यह उसी के फलीभूत है और उसी धर्म संघ का एक नन्हा सा, एक कहूँ ना मैं, एक पत्ती, वट वृक्ष की एक पत्ती भी मैं कहूँगा ज़्यादा है। मुझे सौभाग्य मिला है, मेरे परिवार को सौभाग्य मिला है। बिल्कुल, और खास तौर से आपके कार्यकाल में आचार्य महाश्रमण यहाँ पधारे, तो ये भी एक आपके लिए भी बड़ी, इसे उपलब्धि तो क्या कहूँ, मेरा एक भाग्य कहूँ, संयोग कहूँ कि मेरे कार्यकाल में आचार्य श्री महाश्रमण जी यहाँ पधारे और उन्हें उनके सामने दो शब्द बोलने का मौका मिला। वैसे बोलने का अपने बोलने का नहीं है मेरे में, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ मन से, लेकिन जो मौका मिला तो मैं अपने आप को काफ़ी खुशहाल महसूस करता हूँ कि आज आचार्यों के सामने मुझे पूरे श्रावक समाज का जो लगभग 3000 के आसपास पब्लिक हुई, सभी का स्वागत करने का मौका मिला। और इस मौके पर मैं जयवर्धन की टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी हमें जो सहयोग दिया और समय समय पर आप जो हमारे धर्म संघ के, या मैं कहूँगा कि पूरे राजनगर के संबंधित जो मुद्दे समय जो कह रहे हैं, एक ऐसे मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं और जिन्हें निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए जो उठाते हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर यही उत्साह आम हर श्रद्धालु में है और किसी तरह जो आचार्य महाश्रमण का आज 2 दिवसीय राजसमंद में जो रहा है यात्रा, राजनिक कांकरोली से आज राजसमंद पधारे और राजसमंद में भी यह धर्म सभा रही है और निश्चित तौर पर उनके जो शब्द था आम जनमानस के लिए प्रेरणास्पद हैं। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।